हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसमें नारद जी ने सनत कुमार जी से प्रश्न किया था कि श्रीमद् भागवत गीता रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार तथा कहाँ आरंभ करना चाहिए और यह यज्ञ कितने दिन में संपूर्ण हो जाता है। तो उसके उत्तर में श्री सनत कुमार जी ने श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि और उसमें प्राप्त होने वाले फल के बारे में क्या बताया है वह आप भी सुने और समझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, इस भागवत यज्ञ को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान हरिद्वार में गंगा का तट है। वहाँ ज्ञान यज्ञ के इच्छुक अनेक ऋषि मुनि निवास करते हैं। उस स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ के करने से ज्ञान तथा वैराग्य तरुण होकर चेतनावस्था को प्राप्त कर लेंगे एवं भक्ति का संपूर्ण संकट भी दूर हो जाएगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके चले बिना वह यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा, अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार कर आप भी वहां चलने की कृपा करें। तब नारद जी का आग्रह स्वीकार कर चारों भाई उनके साथ ही बद्रिकाश्रम से चलकर हरिद्वार जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा तट पर निवास करने वाले ऋषि मुनियों से कहा, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं, अतः यह कथामृत जिन्हें पान करना हो वे सब एकत्रित होकर इसका श्रवण करें। यह समाचार प्राप्त होते ही भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, मार्कंडे, वेदव्यास और पाराशर आदि जितने भी ऋषि मुनि उस तीर्थ में निवास करते थे वे सब एकत्रित हुए। उनके अतिरिक्त संपूर्ण वेद, गंगा आदि नदियां भी मनुष्य रूप धारण कर वहां एकत्र हुई। 14 भुवनों के निवासी गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग अतः अन्य प्राणी भी आकर उस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने लगे। उस समय वैष्णव, विरक्तों तथा महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की। देवतागण भी अपने विमानों पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए वहां आ पहुंचे। जिस समय सब लोग यह आशा लगाए बैठे थे कि देखें श्री सन्नत आदि तथा नारद जी पर ब्रह्म परमेश्वर के किस चरित्र की कथा का वर्णन करते हैं, उस समय श्री सन्नत कुमार जी ने उच्च स्वर से नारद जी को संबोधित कर यह बात कही, हे नारद, हम तुम्हें यह कथा सुनाते हैं जिसे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी। वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18 सहस्त्र श्लोकों में है। उसके पढ़ने तथा सुनने से मुक्ति हाथ बांधे हुए सम्मुख खड़ी रहती है। अन्य पुराणों के सुनने तथा सहस्त्रों अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता वह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सहज में प्राप्त हो जाता है। काशी, गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र तथा पुष्कर आदि तीर्थों का स्नान भी इस कथा के श्रवण फल के तुल्य फलदायक नहीं है। सांसारिक लोगों के सम्मुख अनेक जन्मों का पाप तभी तक गरजता है जब तक कि वे इस कथा को नहीं सुनते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस अमृत रूपी भागवत कथा को सुनते ही संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अथवा आधा श्लोक भी पढ़ता है या सुनता है उसकी मुक्ति हो जाती है। जो लोग नित्य प्रति भागवत का पाठ करते तथा दूसरों को पढ़कर सुनाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और उन्हें परब्रह्म परमेश्वर अपनी ज्योति में मिला लेते हैं। जिसने मनुष्य शरीर पाकर श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी उसे धिक्कार है। ऐसे पुत्र की अपेक्षा यदि माता बांझ रहे तो उसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। कलयुग में मनुष्यों से यज्ञ, तप, दान तथा धर्म नहीं होता क्योंकि उनका मन इनमें नहीं लगता। ऐसे प्राणियों के उद्धार के लिए परब्रह्म श्री नारायण जी एवं स्वयं वेदव्यास जी का अवतार लेकर इस कथा की रचना की है। जो व्यक्ति 7 दिन तक इस कथा को मन लगाकर सुनता है उसे यज्ञ, व्रत, दान आदि सब के फल प्राप्त हो जाते हैं। वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में वर्णित ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के मुख से सुनने के पश्चात उद्धव ने जब यह जाना कि कलयुग आने वाला है तब उसने भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना की कि हे मुरली मनोहर, आप तो बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर रहे हैं, अब सांसारिक प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। तब त्रिभुवन पति ने कहा, हे उद्धव, तुम तो बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो,
जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। मेरे पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी मूर्ति मेरे संसार में विद्यमान रहेगी। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत का ध्यानपूर्वक पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसे अपने हृदय में मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इस पारायण को सांसारिक दुखों से छुड़ाने वाला समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु मनुष्य को माया रूपी जाल से छुड़ाने के लिए श्रेष्ठ नहीं है। इतनी कथा कहकर श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जब श्री सनत कुमार जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण प्रारंभ किया, तब उस अमृत रूपी कथा के प्रताप से वे दोनों बूढ़े ज्ञान वैराग्य भी जो अचेत पड़े थे, तरुणावस्था को प्राप्त कर चैतन्य हो उठ बैठे। इस प्रकार भक्ति का सब संकट भी दूर हो गया। उनका दर्शन पाकर सभा में उपस्थित अन्य लोगों का भी श्री भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करने से हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाने के कारण कली प्रभाव जन्य संपूर्ण दुख नष्ट हो गया। सब लोग एकाग्रचित हो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस प्रकार इस कथा की सहायता से हमें यह ज्ञात होता है कि हमें भी श्रीमद् भागवत कथा के अमृत का पान नित्य प्रतिदिन करना ही चाहिए, जिससे हम सब का भी कल्याण हो और हमारा परलोक भी सुधर जाए। हरे कृष्णा दोस्तों, अब हम कल फिर मिलेंगे अपने भागवत ज्ञान यज्ञ के चौथे अध्याय का श्रवण करने के लिए। और मेरे पहले और दूसरे अध्याय का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान यज्ञ का श्रवण जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप और सुनना चाहते हैं। हरे कृष्ण।